ये करीब करीब 9 बजे का टाइम था जब मैं भगवान के भोग के लिए बना रही थी। इसमें आज संतान सप्तमी का व्रत है ना, तो इसमें 7 पुए चढ़ाने के और 7 पुए खाने के बनते हैं। तो वो मैं बना रही थी कि खाना बनाने से पहले बना लूँ कि चौका जूठा ना हुआ करके, फिर अगर खाना बन जाता है फिर तो दोबारा जैसे मान लो नहीं बना पाई फिर बनाती हूँ, फिर किचन पूरा क्लीन करके फिर बनाती हूँ। पर मैं सोची पहले बना लेती हूँ, फिर बाद में किचन क्लीन करने का झंझट नहीं रहेगा, तो सबसे पहले फरारी का बना लेती हूँ मैं। और ये देखिए मेरे बाहर की शंकर जी की पूजा और तुलसी जी की पूजा सब हो चुकी थी। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर किचन में काम करी। और ये मैं देखिए संतान सप्तमी की पूजा के लिए शंकर जी और गौरा पार्वती बना ली थी। थाली में बनाई थी क्योंकि पटा फिर नर्मदा जी ले जाने में ना फिर थोड़ा सा वो रहता है, इस कारण ना थाली में बनाई थी इस बार कि थाली आसानी से ले जाते बनेंगे करके। और हम तीजा में, संतान सप्तमी में, हर छठ में शंकर पार्वती जी की मूर्ति ही बनाते हैं हम। वैसे मार्केट में मिलती है पर मैं नहीं लाती मार्केट का, क्योंकि मुझे ना घर ही में जो बालू का बनाती हूँ मुझे वही अच्छा लगता है। और ये पूजा के लिए बैठ गई थी, पूजा की तैयारी भी कर रही थी और देख रही थी बैठ के कहीं कोई चीज़ की कमी तो नहीं है कि एक बार कलश जलाओ तो फिर दोबारा उठना ना पड़े करके। तो कितना तैयारी करो एक ना एक चीज़ कमी दिखती है, तो वही मैं उठ के ला रही थी कि सब रख लूँ फिर कलश जलाऊंगी करके। और मेरी दीदी भी आई हुई थी, दीदी भी मेरे साथ पूजा करेंगी, तो वही हम दोनों बैठ गए थे पूजा करने के लिए। हम दोनों पूजा कर रहे थे और देखिए वही दिया तले अंधेरा कहते हैं, तिवारी जी गए हैं पूजा कराने और 4 बज गए थे तो हम पूजा करने लगे थे, क्योंकि तिवारी जी नहीं थे घर में तो हम खुद ही पूजा कर रहे थे। और बाकी सब जगह की पूजा करा रहे हैं पर घर की पूजा के लिए देखो ज़रा टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो हम खुद ही पूजा कर रहे थे। पुस्तक थी हमारे पास, हम मंत्र भी पढ़ लेते हैं सारे, तो वही हम पूजा कर रहे थे। और इसके बाद भाभी भी आ गई थी मेरी, वो भी बैठी हुई थी। और इनके साथ जो ये 2 बच्चे आए हुए हैं ना, इनके घर में इन लोग रहते हैं, तो ये दीदी के साथ ये बच्ची ना छोड़ती नहीं है दीदी को, तो दीदी जहाँ भी जाती है ना लेके आती है बच्ची को। और फिर वो उनका बेटा भी आया हुआ था यार, जो वो बच्ची आती है उसका भाई वो भी आया हुआ था भाभी के साथ, तो वो भी सब पूजा देख रहे थे। बच्चों को क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। यहाँ 1-2 बार आए, उनको अच्छा लगा तो फिर वो जिद करने लगते हैं कि हमको जाना है, हमको जाना है करके, तो दीदी उनको भी ले आती है। और ये देखिए हम पूजा करने के लिए बैठ गए थे और अभी इस समय तो उपास चल रहे हैं। अब इसके बाद आएगा महालक्ष्मी और महालक्ष्मी के बाद फिर सीधे पितर विसर्जन, इसके बाद नवरात्रि लग जाएगी। अब माता जी आने वाली हैं, इसके बाद पितृ देवता आएंगे, पितृ देवता के बाद माता जी आएंगी। थी रानी और ब्राह्मणी दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान हेतु गई। वहां पर अन्य अनेक स्त्रियां सरयू नदी में स्नान कर निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। दोनों सखियों ने उन स्त्रियों से पूछा कि तुम यहाँ किसका व्रत पूजन कर रही हो। उन स्त्रियों ने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार करके विधि से किया है, यह इसी व्रत की विधि है। और इसके बाद सारी पूजा पाठ करने के बाद दीदी लोग कुछ देर बैठी, फिर इसके बाद चली गई थी और बज गए थे 6। और फिर मुझे जाना था नर्मदा जी, तो मैं आ गई थी नर्मदा जी। और मूर्ति बना के पूजा करो ना तो फिर नर्मदा जी ऐसा लगता है कि नर्मदा जी हुआ और विसर्जित कराओ करके मूर्ति को, बालू की मूर्ति को रात भर नहीं रखते, तो मैं यहाँ विसर्जित करने आई हुई थी। ये देखिए ये नर्मदा जी में थी। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे ये देखिए बिन कपड़े के नहा रहे थे और मेरे को डर लग रहा था। मैं उनसे पूछी भी कि तुमको बुखार नहीं आता क्या, तो नहीं आते करके। और इतने उसमें से नहा रहे थे, जो पैसे जो लोग डाल रहे थे, सेव केला जो भी डाल रहे थे ना, इन लोग बीन रहे थे। और दो बच्चे तो बिल्कुल पानी में डूबे ही थे। बाकी बच्चे ये देखिए, ये बच्चे उनको जो कुछ मिलता था ना तो उठा के इनको देते थे, ये बच्चे रखते थे। कितने होशियार बच्चे हैं ये। और देखिए ज़रा ऐसे नहा रहे थे बच्चे, मेरे को देखने में बड़ा डर लग रहा था। और नर्मदा जी का पानी भी बहुत माने ये तो था कि बाढ़ आएगी ऐसा लग रहा था। पानी ऊपर से कहीं से आ रहा है, क्योंकि अमरकंटक डिंडौरी यहाँ से पानी आता है मंडला में नर्मदा जी में, तो डिंडौरी में बाढ़ आई हुई है ना, वही पानी आ रहा था। और यहाँ नर्मदा जी में खड़ी होकर मैं देख रही थी चारों तरफ, बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर चारों तरफ ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस समय। 6 बज गए थे मुझे, हाँ 5:30 पौने 6 बज गए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी, शायद लोग विसर्जित करके चले गए होंगे। और यहीं तक की थी मेरी छोटी सी वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।